नंदी गोंडा बल्दी काउंसिल के इजलास में तनाज़ा देखा गया। जनरल बॉडी मीटिंग का हुक्मरान जमात BRS के काउंसलर्स ने बाइकआउट किया। 2 माह पहले सदर नशीन के खिलाफ काउंसलर्स ने तहरीक अदम एतमाद पेश की थी, जिसके बाद से ये इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। BRS MLA शकील आमिर के खिलाफ निज़ामाबाद ज़िले के बोधन में पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में कहा गया कि शकील आमिर ने कहा था कि हुकूमत अगर नामुनासिब धान नहीं खरीदेगी तो वो ये धान खरीदेंगे, ताहम वो गुज़िश्ता 20 दिनों से लापता हैं। इन फ्लेक्सी बोर्ड से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि BRS कायदीन ने इसकी शिकायत पुलिस से की। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले में 3 मुलजिमीन की जमानत मंजूर कर ली गई। नामपल्ली कोर्ट ने 3 मुलजिमीन रेणुका, रमेश और प्रशांत रेड्डी को फीकस 50,000 रुपये के शख्सी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए हैं। इस वाक़े के खिलाफ रियासत की अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज किया था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया था। आज नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने इनकी रिहाई के अहकाम जारी किए। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शिल्पा लेआउट गच्चीबोली में फ्लाईओवर के कामों के सिलसिले में ट्रैफिक के रुख की तब्दीली का ऐलान किया है। 13 में से 90 दिनों तक ट्रैफिक पर पाबंदी आयद की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करते हुए ट्रैफिक पुलिस से ताउन करें। सिद्दीपेट जिले के प्रज्ञापुरम में बस डिपो के सामने बस ड्राइवर्स ने एहतजाज किया। रीजनल मैनेजर और डिपो मैनेजर के खिलाफ ये एहतजाज करते हुए इन एहतजाजियों ने कहा कि उनके साथ दोनों अहदेदार नामुनासिब रवैया इख्तियार कर रहे हैं। इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि RTC के कवायद की वो पासदारी कर रहे हैं। गुज़िश्ता शब अमृतसर के सुनहरी गुरुद्वारे के करीब बम धमाके के सिलसिले में पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कम शिद्दत का यह धमाका 5 दिनों में तीसरा धमाका है। DGP ने कहा कि इस मामले को हल कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि SIT इस मामले की जांच कर रही है और इसके पस पर्दा वजूहात मालूम करने की कोशिशें की जा रही हैं। आला तालीमी कौंसिल के दफ्तर का ABVP के कारकुनों ने मुहासिरा करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने इन कारकुनों को रोक दिया और उनको हिरासत में ले लिया। इन कारकुनों ने मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए बगैर दाखिला देने वाले बाज़ कॉलेजेस की मुसल्लिमा हैसियत को मनसूख किया जाए। उन्होंने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। इस मौके पर खातून कारकुनों की पुलिस से बहस व तकरार हो गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों के दौरान रियासत के कई मुकामात पर बारिश की पेश क़यासी की है। कल और हफ्ते को तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शहर हैदराबाद के बशमूल बाज़ अज़ला में बारिश होगी, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शहर के नवाही इलाकों में कल बारिश हुई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज सईदाबाद में नए पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब में मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला के अलावा DGP अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस CV आनंद और पुलिस के दीगर ओहदेदार मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर हल्का असम्बली मलकपेट में मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीज़न के फरहत नगर में बरकी सब स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स के साथ साथ महकमा बरकी के आला ओहदेदार और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बस में सीट के मसले पर हुई बहस के बाद जगतियाल में सब इंस्पेक्टर की जानिब से मुस्लिम बुरखापोश लड़की को तमाचा रसीद करने के मामले की मुतासिरा से आज मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुलाकात की। उन्होंने काती सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करने का मुतालबा किया ताकि महकमे के दीगर ओहदेदार इख्तिदार का गलत इस्तेमाल न करें।
मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज अचानक आग लग गई। आग के साथ कसीब धुआं भी नजर आ रहा था। इस वाक़े में रिकॉर्ड भी जलकर खाकिस्तान हो गया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। तशद्दुद से मुतासिरा मणिपुर में सूरत हाल में बेहतरी पैदा हो रही है, जिसके बाद 11 अजला में कर्फ्यू में नरमी दी गई है। किसी भी नागहानी वाक़े की कोई इत्तला नहीं मिली है। मणिपुर के वज़ीर आला बीरेन सिंह ने कहा कि इस तशद्दुद में अब तक 60 अफराद हलाक और 231 अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि 700 मकानात बशमूल इबादत गाहों को नुकसान पहुँचा। मुसाफिरीन से बातचीत करने के तरीक़ेकार के सिलसिले में आरटीसी कंडक्टर्स और ड्राइवर्स को तरबियत दी जा रही है। आरटीसी इंतज़ामिया की जानिब से इस खुसूसी तरबियत का अहतमाम किया जा रहा है। नशिस्तों के लिहाज से मुसाफिरीन की तादाद में हालिया दिनों के दौरान कमी देखी गई है, जिसके पेश नज़र मुसाफिरीन को आरटीसी की तरफ राग़िब करने के लिए मुसाफिरीन से मुनासिब तौर पर बातचीत करने के लिए ये खुसूसी तरबियत फराहम की जा रही है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में हैदरगोड़ा में गोदाम में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। शादनगर का रहने वाला यादगीर अपने दोस्तों के साथ इस गोदाम में सोया था, ताहम इसके दोस्तों ने सुबह में देखा कि इसने खुदकुशी कर ली है। वो 6 माह से इस गोदाम में काम कर रहा था। पुलिस खुदकुशी या फिर कत्ल के जाविये से इस मामले की तहकीकात कर रही है। अमेरिका में फायरिंग के वाक़े में हलाक लड़की ऐश्वर्या की नाश हैदराबाद लाई गई। टेक्सास में फायरिंग में ये लड़की हलाक हो गई थी। ऐश्वर्या रेड्डी को रियासती वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी, रुकन असम्बली जी किशोर और दीगर ने भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए नाश पर फूल निछावर किए। ऐश्वर्या डालास में आला तालीम हासिल कर रही थी। वज़ीर जगदीश रेड्डी ने उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। जगदीश रेड्डी ने लड़की की नाश को रियासत मुंतकिल करने के सिलसिले में अमरीकी कौंसलेट से नुमाइंदगी भी की थी। न्यूयॉर्क की फेडरल ज्यूरी ने एक जरीदे की साबिक कालम निगार को जिनसी तौर पर हरासा करने के केस में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। ज्यूरी ने साबिक सदर ट्रंप को हिदायत दी है कि वो कालम निगार एमी जेन कैरोल को $50 लाख अदा करे। ज्यूरी ने करार दिया कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने से 20 साल कबल खातून को जिनसी तौर पर हरासा करने और मुकदमे को धोखे पर मबनी करार देकर उन्हें बदनाम करने के जिम्मेदार थे। 6 मर्दों और 3 खवातीन पर मुश्तमिल ये 9 रुकनी ज्यूरी 3 घंटे के गौर व फिक्र के बाद इस फैसले पर पहुंची। डोनाल्ड ट्रंप को कई बरसों से खवातीन की जानिब से उनकी मर्जी के बगैर जिनसी कुर्बत इख्तियार करने के इल्ज़ामात का सामना रहा है, मगर ये पहली मरतबा है कि ट्रंप को जवाबदेह ठहराने के लिए उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 8 दिनों के लिए मुल्क के सरकर्दा इंसदादे रिश्वतखोरी इदारे की तहवील में दे दिया गया। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एक अदालत से कौमी एहतसाब ब्यूरो ने ख्वाहिश की थी कि रिश्वतखोरी के मामलात में पूछताछ के लिए इमरान खान को 10 दिनों की तहवील दी जाए। इमरान खान इस अदालत में रुजू हुए थे। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में मामूल की समाअत के दौरान इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको रात देर गए नामालूम मुकाम मुंतकिल किया गया। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि तहवील में उनको अजियतें दी गई और उन्हें वॉशरूम जाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आई सदन पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। साउथ ईस्ट जोन में नौ तामीर शुदा आई सदन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों अंजाम पाया है। इफ्तिताही तकरीब में MLC सुरभि वानी देवी, DGP अंजनी कुमार, AIMIM याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा CP हैदराबाद CV आनंद व दीगर अहदेदारों ने भी शिरकत की। वजीर दाखिला के बशमूल सभी ने पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत का भी जायजा लिया।
تلنگانہ کے وزیر برائے سول سپلائز گنگولا کملاکر نے سینئر عہدیداروں اور راشن ڈیلرز کے ساتھ اپنی قیامگاہ پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ گنگولا کملاکر نے سول سپلائز کمشنر وی انل کمار کے ہمراہ راشن ڈیلرز کے مسائل کا جائزہ لیا۔ وزیر نے ڈیلرز کو ہڑتال کا خیال ترک کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ 22 مئی کو راشن ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ذمہ داران سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت راشن ڈیلرز کے بنیادی مسائل پر کام کرے گی۔ سول سپلائز کے وزیر کے مطابق ریاست میں کل 17,222 سے زائد راشن کی دکانات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام راشن ڈیلرز کے لیے ماہانہ 12 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ تلنگانہ راشن ڈیلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن یونائٹڈ فورم نے حکومت سے ان کے مطالبات پورے کرنے اور مسائل حل کرنے کی مانگ کی ہے۔ بصورت دیگر 5 جون سے ریاست بھر میں غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا انتباہ دیا ہے۔ ٹی پی سی سی کے نائب صدر سی کرن کمار ریڈی نے تلنگانہ بی جے پی صدر بنڈی سنجے کمار کی جانب سے کانگریس پر AIMIM کی حمایت کرنے کا الزام لگانے پر سخت اعتراض جتایا ہے۔ ٹی پی سی سی نائب صدر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے بنڈی سنجے کمار کو یاد دہانی کروائی کہ کانگریس کے دور حکومت میں AIMIM صرف حیدرآباد تک ہی محدود تھی، لیکن بی جے پی اور RSS کے سپورٹ سے اب ایک قومی پارٹی بن گئی ہے اور اسے مختلف ریاستوں میں بی جے پی کے خلاف اقلیتی ووٹوں کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سی کرن کمار ریڈی نے بی جے پی صدر بنڈی سنجے کمار کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دہلی میں بیٹھے رہنماؤں کے سامنے اپنی شناخت حاصل کرنے کے لیے وہ بکواس کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب انہیں پارٹی کے اندر ہی بطور صدر اپنی بقا کے لیے جدوجہد کرنا پڑ رہا ہے۔ تلنگانہ جنا سمیتی صدر پروفیسر کودنڈارام نے ریاستی حکومت سے جونیئر پنچایت سیکرٹریوں اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کا مسئلہ جلد از جلد حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کودنڈارام نے سوریا پیٹ ضلع کلکٹر کے دفتر میں جونیئر پنچایت سیکرٹریز اور OPS کی ہڑتال کی حمایت کی ہے اور حکومت سے کہا ہے کہ وہ دھمکیاں دینا بند کرے، مذاکرات کرتے ہوئے مسئلے کو حل کرے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے پنچایت سیکرٹریوں سے کیے گئے وعدوں کو توڑ دینے پر کودنڈارام نے افسوس کا اظہار کیا اور حکومت کے رویہ تبدیل نہ کرنے پر تمام پارٹیوں کی حمایت سے دیہی سطح پر تحریک شروع کرنے کا انتباہ دیا۔ واضح ہے کہ جونیئر پنچایت سیکرٹریز ملازمتوں کو باقاعدہ بنانے کا مطالبہ لے کر گزشتہ 10 دنوں سے ہڑتال کر رہے ہیں، جبکہ حکومت نے 9 مئی کو ہی انہیں ہڑتال ختم کرنے اور ڈیوٹی جوائن کرنے کا الٹیمیٹم جاری کر دیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے جگتیال سب انسپکٹر انل کی مار پیٹ کا شکار ہونے والی طالبہ اور اس کے اہل خانہ سے ملاقات کی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد کی ہدایت پر MLA جعفر حسین معراج جگتیال پہنچے اور متاثرہ لڑکی ان کے افراد خاندان سے ملاقات کی۔ انہوں نے سب انسپکٹر اور ان کی اہلیہ کے رویے اور مسلم مخالف تبصروں کی سخت مذمت کی ہے۔ AIMIM MLA نے حکومت تلنگانہ سے سب انسپکٹر کو معطل کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ محکمے کے دیگر اہلکار بے قصور لوگوں پر اپنی طاقت اور اختیارات کا غلط استعمال نہ کر سکیں۔ دوست یعنی ڈگری آن لائن سروس تلنگانہ کے ذریعے تعلیمی سال 2023-24 کے تحت ڈگری میں داخلے کے لیے رجسٹریشن کا آغاز 16 مئی سے ہو رہا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کونسل چیئرمین لمبادری اور کالج ایجوکیشن کمشنر نوین متل نے ڈگری کالجز میں داخلے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں اہل طلباء 16 مئی سے 10 جون تک رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں 16 جون سے 26 جون تک رجسٹریشن کیا جا سکتا ہے، جبکہ تیسرے مرحلے میں 1 جولائی سے 5 جولائی تک رجسٹریشن کی سہولت دستیاب رہے گی۔ بتایا گیا ہے کہ 17 جولائی سے ڈگری کلاسز کا آغاز ہو جائے گا۔ اہل طلباء BA BSc BCom BSW BBA BBM BEA و دیگر کورسز میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات dost.cgd.gov.in سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔
मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से जगतियाल वाक़े के खाती पुलिस अफसर को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने बुरखापोश लड़की को तमाचा रसीद करने और उसकी वालदा के साथ बदतमीजी करने वाले सब इंस्पेक्टर अनिल पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए उसे बरतरफ करने का मुतालबा किया है। उन्होंने इस वाक़े को लेकर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली पर भी निशाना साधा और उन पर जोर दिया कि वो इस शर्मनाक वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्तफ़ी हो जाएं। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने इस वाक़े पर और 9 मुसलमान बच्चों को मध्य प्रदेश ATS की जानिब से गिरफ्तार किए जाने के वाक़े पर उलमा इकराम की जानिब से खामोशी बरतने पर सवाल उठाया है। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना और DGP तेलंगाना से खाती पुलिस इंस्पेक्टर को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। जगतियाल के MCH में डॉक्टरों की लापरवाही के नतीजे में एक बच्चे की शिकम मादर में ही मौत हो जाने का वाक़या पेश आया है। ज़राए ने बताया कि मल्लापुर गंगाधर मंडल की जमुना नामी खातून को 10 मई को जगतियाल के माता शिशु अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया गया था। उसके शौहर शेखर का कहना है कि डॉक्टरों ने जमुना का मुआयना करने के बाद नॉर्मल डिलीवरी करने की बात कही थी, ताहम शाम होने तक खातून की हालत बिगड़ गई। रिश्तेदारों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टरों की नामुनासिब देखभाल के नतीजे में ही बच्चे की पेट में ही मौत हो गई है। शेखर ने लापरवाही बरतने और बच्चे की मौत का सबब बनने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। MS क्रिएटिव स्कूल के 10वीं जमात के तुलबा व तालिबात फिर एक बार तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए टॉपर्स बन गए हैं। MS जूनियर कॉलेजेस की तरह MS स्कूल के 10वीं जमात के नताइज भी काफ़ी शानदार रहे हैं। कई तुलबा व तालिबात ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है। कामयाब तुलबा के एजाज़ में MS एजुकेशन इंतजामिया की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई। चेयरमैन मोहम्मद लतीफ़ खान ने सभी तुलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। उनके हाथों 100% कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा को 25,000 रुपये इनाम दिया गया है। चेयरमैन मोहम्मद लतीफ़ खान ने असातिज़ा और औलिया तुलबा की जानिब से किए गए ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया है और सभी से MS के तुलबा के रोशन मुस्तकबिल और उनकी कामयाबी के लिए दुआ करने की ख्वाहिश की है। हैदराबाद शहर के समाजी कारकुन मोहम्मद आबिद ने मौसम बरसात के पेश नज़र शहरियान से अपील की है कि वो मुतल्लिक़ा अवामी नुमाइंदों से रुजू होते हुए अपने इलाकों में साफ सफाई और कचरे की नकासी आग को यकीनी बनाने पर जोर दें। मौसम बरसात के आगाज से कबल गैर मौसमी बारिश ने शहरियों का जीना दुश्वार कर दिया है। जरा सी बारिश होते ही शहर की सड़कें तालाबों में तब्दील हो जा रही हैं। नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। आवाम के न सिर्फ माली बल्कि जानी नुकसान का भी अंदेशा है। महकमे बल्दिया की जानिब से मानसून के पेश नज़र तैयारियां किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। समाजी कारकुन मोहम्मद आबिद ने एक पैगाम जारी करते हुए आवाम से ख्वाहिश की है कि वो अपने अपने इलाकों में मैनहोल की साफ सफाई और कचरे की नकासी न किए जाने, मैनहोल से निकाले गए कीचड़ को हटाए ना जाने पर फौरी इसकी इतला मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर, MLA या फिर वाटर वर्क्स या बल्दी हुकाम को दे, ताकि कचरा या फिर कीचड़ नकासी आब में रुकावट न बन सके और बारिश का पानी घरों में दाखिल न हो सके। रचाकुंडा पुलिस ने हालत नशा में और बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है। रचाकुंडा जॉइंट CP V सत्या नारायणा ने बताया कि रचाकुंडा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गैर रजिस्टर्ड शुदा और नामुनासिब नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जॉइंट CP ने हालत नशा में गाड़ियां न चलाने की ताकीद की है और राहगीरों से अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाने की ख्वाहिश की है। बस सूरत दिगर MV एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। रचाकुंडा के जॉइंट कमिश्नर सत्या नारायण ने बताया कि पहली मर्तबा गलती करने पर 3,000 रुपये का जुर्माना, दूसरी मर्तबा कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा, जबकि तीसरी मर्तबा अपनी गलती दोहराने वाले को 1 साल के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।